डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीरीज़ में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि करंट अफेयर तो आप पढ़ते हैं लेकिन प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप मार खा जाते हैं। क्योंकि आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, वो मेंस के लिए पढ़ते जाते हैं लेकिन आप सबको पता ही नहीं है कि उससे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें आज दिन भर के जितना भी क्वेश्चन आंसर जो करंट अफेयर के रूप में इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसको इस वीडियो में मैं एक जगह आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखे गए अभ्यास का क्या नाम है? एक क्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो एक्या है यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य आपदा तैयारी को बढ़ाना है। तो क्या ये सही है? इसको हम बाद में जानेंगे, अभी फिलहाल इसको सुनकर रखिए। दूसरा कथन है, इसका आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कायम द्वारा किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आइए जानते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, एक और दो, दोनों। इसको बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना दक्षिणी कमान का 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका शीर्ष अभ्यास क्या था? इकाई था। आज 18 दिसंबर को चेन्नई में शुरू होगा। तो ये जो अभ्यास से इकाई ये कहाँ पर स्टार्ट होगा? चेन्नई में स्टार्ट होगा। अभ्यास इकाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और सेना दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है। इसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देते हुए आपदा तैयारी को बढ़ाना है। आपको पता है कि अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा आपदा देखने को मिल रहा है। भूस्खलन हो, चक्रवात हो, तूफान हो, इन चीज़ों से लोगों को रक्षा करने के लिए इस प्राधिकरण को तैयारी करना होता है, जो कि इस अभ्यास से उन लोगों को एक अभ्यास मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र मुद्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बौद्ध धर्म में एक हाथ का इशारा है। बौद्ध धर्म में एक हाथ का इशारा है। दूसरा कथन है, यह गया में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश को दर्शाता है। तीसरा कथन है, यह मुद्रा प्रथम ध्यानी बुद्ध विरोचन द्वारा प्रदर्शित की गई है। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है आपको बताना है। सही नहीं है बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, केवल एक कथन इसमें सही नहीं है। आइए इसको स्पष्ट कर लेते हैं। हाल ही में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो के धर्मयंत मंदिर को धर्मचक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भेंट की, जिसका समारोह बिनारा पोया और श्रीमथ अनागरिका धर्मपाल की 180वीं जयंती के अवसर पर हुआ। धर्मचक्र मुद्रा धर्म में एक हाथ का इशारा है, जो संस्कृति भाषा में धर्मचक्र के प्रतीक है, इसलिए कथन एक सही है। दूसरा है, जो धर्मचक्र है यह मुद्रा बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ में दिया गया उसका पहला उपदेश था। कथन 2 सही नहीं है। अगला है, धर्मचक्र मुद्रा प्रत्येक हाथ में अंगूठे और तर्जनी के मध्य अग्रभाग को स्पर्श करके एक चक्र बनाने की
तरीका है। यह मुद्रा मुद्रा का मतलब पैसा नहीं है यहाँ पर। मुद्रा का मतलब है शरीर का तौर तरीका, स्ट्रक्चर। ओके, यह मुद्रा प्रथम ध्यानी बुद्ध वेरोचन द्वारा प्रदर्शित की गई थी, इसलिए कथन 3 सही है। अगला कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है। दूसरा कथन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक संस्थापक सदस्य था। जब यह मुद्रा कोष बन रहा था उसी समय इसका सदस्य था भारत। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है। कथन 1 सही है, किंतु कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। और जो 2 है ये मतलब कथन जो 2 है 1 की सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 1 इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। ओके, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तकनीकी मुद्दों के कारण रूस के साथ अपने नियोजित परामर्श मिशन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में ब्रिटिश उच्च सम्मेलन में की गई थी, जिसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है। इसलिए कथन जो 1 है वो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भुगतान संतुलन की समस्या का सामना करने वाले सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी ऐसे देश जिसको पैसा का थोड़ा सा किल्लत होता है उसको ये हेल्प करता है। आमतौर पर आर्थिक सुधारों के शर्तों के साथ, यानी कुछ शर्त भी ये रखता है, तब हम तुम्हारा हेल्प कर पाएंगे। इसका मुख्यालय USA यानी अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक संस्थापक सदस्य था। अगला है, ऑल दोइंगो लेंगाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो मोजाम्बिक के उत्तर में स्थित है। दूसरा कथन है, इसे एक पवित्र स्थल माना जाता है और मासाई जनजाति द्वारा इसे भगवान का पर्वत भी कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑल डोनियो लेंगाई ज्वालामुखी में पृथ्वी के सतह के नीचे की मैग्मा ऊपर आ जाने के कारण अचानक उभार की खोज की और लोगों को अत्यंत विस्फोट के प्रति आगाह किया। माउंट ऑफ गॉड, जिसे ऑल दोइंगो लेंगाई ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, तंजानिया के उत्तर में ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के नाम जो है उसका नाम क्या है, ऑल दोइंग लेगाइंग, जिसका अर्थ है मसाई भाषा में ईश्वर का पर्वत। मसाई जनजाति ऑल दोइंग लेगाई को एक पवित्र स्थल मानते हैं और ज्वालामुखी से उपचार, उर्वरकता और दुर्भाग्य से राहत के लिए ये प्रार्थना करते हैं। यह दुनिया का एकमात्र ज्वालामुखी है जो कार्बोनेट लावा का उद्गार करता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कार्बोनाइट लावा का उद्गार करता है। यह पिघलने वाला काला एवं भूरा होता है। इसका जो पिघला हुआ निकलता है ना वो काला एवं भूरा होता है एवं ठंडा हो जाने के बाद ये सफ़ेद हो जाता है। तंजानिया में है। ओके, जिससे इसकी संरचना अद्वितीय हो जाती है। कथन 2 इसका दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में आए विंडफॉल टैक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह केवल कंपनी द्वारा लगाए जाने वाला एक असाधारण कर है। दूसरा कथन है, यह
वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के आर्थिक प्रभावों को प्रबंधित करने का एक मदद साबित नहीं करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, केवल एक केवल दो। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडलफॉल टैक्स को समाप्त कर दिया है। कच्चे तेल पर, तेल का कीमत बहुत ही ज़्यादा हो गया था ना। विंडलफॉल टैक्स एक असाधारण कर है जो उन कंपनियों एवं व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो अप्रत्याशित परिस्थिति जैसे बाजार में उतार चढ़ाव या नियामक परिवर्तन के कारण अचानक और महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव करते हैं। इसका उद्देश्य विशेष रूप से संकट के समय अत्यंत मुनाफा पर कर लगाकर आर्थिक असमानता को दूर करना है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो करंट अफेयर वाला वीडियो है आज का ये समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे ऊर्जा मिलती है इस प्रकार के और भी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। बाय बाय।